हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल्स। तो आपको पता है जो एसिड हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इसमें हाइड्रोजन लिबरेट होती है और सॉल्ट बनता है, बहुत आसान। सो अगर हम रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के विद एक्टिव मेटल सोडियम, राइट, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी और आपको मिलेगा RCOO Na विच इज़ द सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, राइट। सो CH3COOH एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम to give you यहाँ हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस आप लोग कर लीजिए। कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आप रिएक्शन कराएंगे इसी तरीके की रिएक्शन होगी। अगर आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं देन इट विल ऑल्सो गिव, ये H होगा, इट विल ऑल्सो गिव द सेम रिएक्शन। तो आपको यहाँ मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइट। तो बहुत आसान रिएक्शन है। ऐसी आप कोई और मेटल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक। तो एसिटिक एसिड या किसी और एसिड की अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ सॉल्ट बनेगा एंड अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी द फॉर्मूला विल बी दिस, जिंक एसिटेट यहाँ बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सो दिस इज जिंक एसिटेट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कलीज। हम एसिड की रिएक्शन देख रहे हैं विद एल्कलीज। तो आपको पता है एल्कलीज के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय मेटल और आपको यहाँ वाटर भी मिलेगा। सो अगेन ये क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। तो बहुत आसान है। ऐसे आप कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्कली भी ले सकते हैं। इसके बाद हम रिएक्शन कर रहे हैं विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये भी हम क्लास 10th से जानते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके ब्रिस्क एफरवेंसेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, राइट। तो अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा देंगे विद सोडियम कार्बोनेट्स, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो यहाँ भी सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA प्लस यहाँ साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्रिस्क एफरवेंसेस मतलब बहुत ज़्यादा बबल्स के फॉर्म में आपको दिखती है। साथ में यहाँ बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। आप बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर रिएक्शन करेंगे तो ये सेम रिएक्शन देगा NaHCO3, तो ये हो जाएगा CH3COONA, ये है सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस H2। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कीजिए या कार्बोनेट के साथ कीजिए, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। केवल बैलेंसिंग का डिफरेंस होगा, वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने रिएक्शन नंबर 1 पढ़ी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH में ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, राइट। इसके बाद हम दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दिस इज नंबर B, जिसमें क्या होता है द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये OH ग्रुप की रिएक्शन है। अभी तक इससे पहले जो हम देख रहे थी वो H की थी, मतलब जिसमें O और H के बॉन्ड का बेस टूट रहा था। अभी क्या होगा, ये है आपका एसिड और यहाँ अभी ये पूरा ही ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। सो द रिएक्शन ऑफ द OH ग्रुप हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या रिएक्शन देखेंगे, नंबर 1 आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड क्या है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हम एसिड क्लोराइड बनाने के लिए किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो क्लोरीनेटिंग एजेंट है PCl5 है, PCl3 है,
और SOCl2 है। तो यही रिएक्शन हमने एल्कोहल्स में भी देखी थी, राइट। तो अगर आप क्या करते हैं RC≡OOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। तो क्या हो जाएगा RC≡OCl, तो ये एसिड क्लोराइड बन गया, प्लस साथ में बनता है POCl3 प्लस HCl। आपको ध्यान होगा एल्कोहल भी बिल्कुल यही रिएक्शन देता है, क्योंकि एल्कोहल में भी तो ROH है। सो उस केस में भी आप एल्कोहल के साथ भी PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, सो दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। और ये हमने देखा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो यहाँ जो POCl3 बना है दिस इज व्हाट फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो कोई भी एसिड आप ले लीजिए CH3COOH प्लस PCl5, तो ये हो जाएगा CH3C≡OCl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। कोई भी एसिड आप ले लीजिए, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं POCl3 एंड HCl। ऐसी आप रिएक्शन करा लीजिए। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ भी वही होगा, द OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, सो वी विल हैव RC≡OCl। ये है एल्केनोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का जो IUPAC नाम है, दिस इज एल्केनोइल क्लोराइड। और यहाँ साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3, दिस इज फास्फोरस एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, राइट। तो कोई भी एसिड आप ले लीजिए CH3C≡OH प्लस PCl3, तो यहाँ बन जाता है CH3C≡OCl, सो दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्लोरीनेटिंग एजेंट है, वो है SOCl2, राइट, थायानिल क्लोराइड SOCl2। तो ये भी क्या करता है, यहाँ होना चाहिए OH, तो ये OH की जगह में क्या ले आएगा Cl, तो हो जाएगा RC≡OCl प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे SO2 प्लस HCl, राइट। तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड। तो हम ले सकते हैं, अगर आप मिथेनोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे OH प्लस SOCl2, तो ये बनेगा HC≡OCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये बन गया मिथेनोइल क्लोराइड। तो बहुत आसान। सो दिस वाज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। इसके बाद इसमें हम नंबर 2 रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्स आर RC≡OOR डैश, सो R एंड R डैश मे बी सेम मे बी डिफरेंट। तो कैसे बनता है ये रिएक्शन, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में भी किया है जब हमने लैब एक्टिविटी की थी। सो रिएक्शन करानी पड़ती है विद एल्कोहल, मतलब आप एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन मिनरल एसिड, तो आपको ईस्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल CH3C≡OOH, सो दिस इज एसिड प्लस आप एल्कोहल ले लीजिए, तो एल्कोहल मान लीजिए मैं इथाइल एल्कोहल ले लेता हूँ, तो CH3CH2OH, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ HOCH2CH3, राइट। तो यहाँ पर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जब रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या दे देगा CH3C≡OCH2CH3, तो ये बन गया दोस्तों ईस्टर। इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, क्योंकि इसका जो जनरल IUPAC नाम होता है ईस्टर का वो होता है एल्काइल एल्केनोएट। तो आप कोई भी एसिड ले लीजिए और कोई भी एल्कोहल ले लीजिए तो आपको करस्पॉन्डिंग ईस्टर मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड. सो इट इज C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ ले लेते हैं मिथेनॉल, राइट, CH3. सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O. तो आपको इसका IUPAC नाम लिखना है, राइट, आप लिखेंगे. तो ये हमने देखी रिएक्शन विद अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. तो अमाइड्स का फॉर्मेशन कैसा होगा, रिएक्शन करवानी पड़ती है विद रिएक्शन विद अमोनिया. तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया इज बेस. तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एक सॉल्ट बना देते हैं. सो RCOOH, दिस इज एसिड प्लस NH3, दिस इज बेस. ये रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएंगे तो ये H पॉजिटिव देगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा RCOO माइनस NH4 पॉजिटिव. तो ये अमोनियम सॉल्ट हो गया एसिड का, राइट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट आप इसको कह सकते हैं. जब इस सॉल्ट को हीट किया जाता है तो यहाँ से ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है. सो H2 फ्रॉम हियर, O फ्रॉम हियर, तो ये क्या बना देगा, RCONH2. तो ये बन गया दोस्तों अमाइड. अमाइड को भी आप डेरिवेटिव मान सकते हैं एसिड का. सो RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एसिड. ये OH जब रिप्लेस हो जाएगा विद NH2 तो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये है आपका अमाइड, राइट. तो अमाइड बनता कैसे है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे, सो RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3. तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बॉन्ड का पोलैरिटी ऐसा है, राइट. सो दिस N विल अटैक ऑन दिस कार्बन और आपके पास क्या बन जाएगा, RCO माइनस, यहाँ हो जाएगा NH, 3 H है इसके साथ, और यहाँ है OH. तो आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट. इसके बाद ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H पॉजिटिव चला जाएगा. तो कुल मिला के देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा NH2. तो बन गया अमाइड, राइट. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. तो अगर आप पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं, सो दिस इज एसिटिक एसिड प्लस NH3. तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में एक सॉल्ट बनेगा NH4 पॉजिटिव. ये सॉल्ट है आपका अमोनियम एसीटेट, ठीक है. फिर इसको आपने क्या करना है, हीट करना है, एक वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा. तो यहाँ से H2, यहाँ से O, तो ये हो जाएगा CH3CO NH2. तो ये हो गया आपका, क्या बन गया, ये आपका अमाइड बन गया, ठीक है. इसका अगर आप IUPAC नाम देखना चाहेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड ONH2. तो 2 कार्बन है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेनामाइड. क्या हो जाएगा, इथेनामाइड, राइट. ऐसे अगर आप बेंजोइक एसिड ले रहे हैं C6H5C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज बेंजोइक एसिड प्लस NH3, ठीक है. सो इन द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट अ सॉल्ट. सो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है. अमोनियम बेंजोएट. फिर आपको पता है इसको जब हम हीट करेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड ONH2. तो ये भी एक अमाइड है, इसका नाम है बेंजामाइड, राइट, बेंजामाइड. तो ये हमने देखा रिएक्शन विद अमोनिया. एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है, अगर आप थैलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, तो आपको पता है थैलिक एसिड है ये,
दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C डबल बॉन्ड OH। अमोनिया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, दो ग्रुप हैं एसिडिक, तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया के लिखेंगे, तो एक अमोनियम सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ, थैलिक एसिड का बन जाएगा। O माइनस NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 पॉजिटिव। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो अगेन वाटर के दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सो माइनस H2O, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपका, दिस वन इज C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम है अमोनियम थैलेट, PHTHALATE, अमोनियम थैलेट। और यहाँ जो बना है ये एक अमाइड है जिसको हम कहते हैं थैलामाइड, PHTHALAMID, थैलामाइड। अब आप देखिए थैलामाइड में क्या है, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो चलो हम लिख लेते हैं कैसे रिएक्शन होते हैं आगे। तो थैलामाइड में एक इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CO नेगेटिव, राइट। CO नेगेटिव के साथ जुड़ा है NH2, यहाँ बॉन्ड बन गया है किसके बीच में, N के बीच में, और N के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख जाएगा इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, राइट। सो ये हो गया आपका थैलीमाइड, PHTHALIMIDE, थैलीमाइड, राइट। ध्यान रखिए ये था थैलामाइड। थैलामाइड में एक इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड वी आर गेटिंग थैलीमाइड, राइट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं एसिड के, OH प्लस HO, C डबल बॉन्ड OR। ये दोनों एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से ये एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेता है, निकाल लेता है। तो आपको जो मिला है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, दिस इज व्हाट द एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। कई सारा बुक्स में इसको ऐसा भी लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, सेम चीज है। कई सारा बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, RCOOCOR, सेम चीज है। कई सारा बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, RCO होल ट्वाइस O। सो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड को, राइट। तो अगर हम इथेनोइक एसिड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये क्या बना देगा, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बना देगा, ये बना देगा एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे आप कोई भी दूसरा एसिड ले लीजिए अंडर द सिमिलर कंडीशन, वो आपको क्या देगा, एनहाइड्राइड देगा। तो ये हमने जो रिएक्शन अभी देखी हैं, दीज आर द रिएक्शन ऑफ व्हाट, OH ग्रुप, ठीक है। इससे पहले हमने H की रिएक्शन देखी थी, अभी हमने OH की रिएक्शन देखी। अब हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, मतलब
C डबल बॉन्ड OOH। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसकी कुछ रिएक्शन हम देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 तीसरा टाइप का हम रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें रिएक्शन बहुत सिंपल है, जो हम पहले से जानते हैं। इसमें एक रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये हमने पहले भी कई बार पढ़ी है। तो अगर हम एसिड के सोडियम सॉल्ट को, तो पहले एसिड की आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कीजिए तो आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। इन दोनों को मिला के हम सोडा लाइम कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया गया है। तो इसको अगर आप हीट कर देंगे तो ये वाला जो यूनिट है, ये वाला यूनिट देता है आपको Na2CO3। और यहाँ क्या बच गया? R, यहाँ बच गया H। तो ये है आपका RH, ये बन गया आपका एल्केन। ठीक हो जाएगा, ये है। इसके बाद आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OONA, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हम ले रहे हैं, प्लस NaOH। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो आप देखिए, सॉरी ये पूरा जाएगा इतना, तो ये बन जाएगा CH3 उधर से और H यहाँ से, CH4 प्लस Na2CO3, राइट। तो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद हमने पढ़ा है एक और रिएक्शन क्लास 11th में ही, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, या इसको हम कहते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, हमने एसिड का पोटेशियम सॉल्ट ले लिया CH3COK, राइट। इसका हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है, आई होप, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल्केन। तो इस केस में CH3 ट्वाइस, तो आपको मिल जाएगा इथेन प्लस CO2, राइट, प्लस H2O प्लस आपको मिलता है KOH। तो दो मॉलिक्यूल नॉट H2, यहाँ आपको H2 मिलता है, H2 KOH और 2 CO2। तो इसको आप ट्वाइस लिख देंगे, इसको भी ट्वाइस लिख देंगे। तो ये भी मेथड है आपके एल्केन बनाने का, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो बहुत आसान है, CH3COO K पॉजिटिव कैसे टूटता है? CH3 C डबल बॉन्ड OO K प्लस, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OO ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेडिकल बना है इसमें फर्दर क्या होगा? होमोलाइसिस होगा इस बॉन्ड का। आप देखिए, मैं सिंगल हेडेड एरो से दिखा रहा हूं। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी रिटेन्ड बाय दिस कार्बन, वन बाय दिस कार्बन। तो यहाँ रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको मिलेगा मिथाइल रेडिकल प्लस CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, तो आपको मिल जाएगा इथेन। तो ये इथेन बनाने का मेथड हो गया, राइट। कैथोड पर क्या हो रहा है? एट कैथोड, तो आप देखिए एनोड पर रिएक्शन हो रहा है। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ वाटर भी डिसोशिएट होता है, वाटर डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब सोल्यूशन में क्या है? K पॉजिटिव भी है, तो कैथोड पर तो रिडक्शन होना है। सो K पॉजिटिव का रिडक्शन होने से आसान है हाइड्रोजन पॉजिटिव का रिडक्शन होना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज़्यादा होता है, जो कि 0 है, K पॉजिटिव का कम होता है, माइनस में। तो ये क्या करेगा? ये कैथोड पर जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये H, फिर H प्लस H आपस में कंबाइन करके H2O। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल वाटर के लगेंगे, क्योंकि दो H आपको मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ओवरऑल रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। जो बैलेंस रिएक्शन हमने लिखनी है उसमें हमने लिखा है 2H2, राइट। और दो मॉलिक्यूल एसिटेट आयन के यूज होंगे, क्योंकि आप देखिए दो रेडिकल बन रहे हैं। तो उन दो मॉलिक्यूल से आपको
एक मॉलिक्यूल बनेगा इथेन का और 2 मॉलिक्यूल CO2 के बनेंगे। तो आप देखिए ओवरऑल रिएक्शन में हमने लिखा है 2CO2 प्लस क्या बच जाएगा रिएक्शन में बच जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका रिडक्शन नहीं हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो ये कंबाइन करके बनाएंगे KOH। तो ओवरऑल पूरी रिएक्शन में 2 K पॉजिटिव थे और 2 OH नेगेटिव थे, तो ये बन गया 2 KOH। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। आप किसी दूसरे एसिड का सॉल्ट ले लीजिए तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है इसी में नंबर सी मान लीजिए आप, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। और ये हमने एल्डिहाइड बनाने के मेथड में पढ़ा है। मान लीजिए हम कैल्शियम फॉर्मेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, राइट। कैल्शियम फॉर्मेट का हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल देगा CaCO3, और ये वाला पार्ट HC डबल बॉन्ड ONH ये बना देगा आपका फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल। आप एसिटिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ले लीजिए, डिकम्पोजिशन कीजिए तो वो आपको करस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का मेथड ये हो गया। तो ये देखिए आपको CaCO3 यहाँ से निकल जाएगा और क्या बचेगा, आपके पास बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका एसीटोन, राइट। कुछ और रिएक्शन इसकी रह गई है, रिडक्शन। अगर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, तो आपको पता है एल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये बन गया था एल्डिहाइड, राइट। और एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनाता है एसिड। ये हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है एल्कोहल में। अब हम रिडक्शन कर रहे हैं एसिड का, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड और एल्कोहल आपको मिलेगा। रिडक्शन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पार्शियल रिडक्शन। क्यों इसको पार्शियल कहते हैं ये भी हम बताएंगे। पार्शियल रिडक्शन में आपको मिलता है एल्कोहल, राइट। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट यहां ले लेते हैं, कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। आप यहाँ B2H6 भी ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में यूज होता है और B2H6 डाइबोरेन यूज होता है THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग सेम कार्बन का एल्कोहल बना देना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड क्या नहीं होगा, आइसोलेट नहीं होगा, यू विल डायरेक्टली गेट द एल्कोहल। तो ये हो जाएगा RCH2OH। जितने कार्बन का एसिड है प्लस साथ में वाटर बनेगा, जितने कार्बन का एसिड है उतने कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड यूज करते हैं तो ये क्या बना देगा, इथेनॉल। ये अल्कोहल बनाने का मेथड भी हो गया। अगर आप प्रोपेनोइक एसिड यूज करते हैं तो ये क्या बना देगा, प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH प्लस H2O। तो पार्शियल रिडक्शन क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज दिस एल्कोहल contains oxygen and oxygen can be removed and it will convert into the corresponding hydrocarbon। तो ऑक्सीजन रिमूव हो सकती है, मतलब एल्कोहल का रिडक्शन पॉसिबल है। तो जब आप एल्कोहल में से O निकाल के इसको निकाल देंगे तो ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, फिर उसका आप रिडक्शन नहीं कर सकते। तो कंप्लीट रिडक्शन में ये एल्केन देता है, पार्शियल रिडक्शन में एल्कोहल। सो पार्ट 2 इसमें देख लीजिए, कंप्लीट रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन में ये देता है एल्केन, राइट। तो ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा है, एल्केन बनाने का मेथड आपको शायद याद हो, नहीं है तो आप एक बार 11th क्लास की बुक भी रेफर कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए होता है पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में एट 473 केल्विन ये इसको रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस करने में आपने करना इतना है, केवल जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं उनको हटा दो और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन लगा दो। तो क्या बन जाएगा, RC के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे भाई, 3 प्लस, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो HI का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने पे देता है ये I2,
प्लस साथ में बनता है H2O। तो अगर आप इसको बैलेंस भी करना चाहोगे तो 6HI हो जाएगा, 3I2 एंड 2H2O, राइट। तो कोई भी एसिड आप ले लीजिए अंडर सिमिलर कंडीशन वो आपको एल्केन देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस 6HI, ये हो जाएगा ऐसा, और ये होगा CH3 CH3 प्लस 3I2 प्लस 2H2O, तो ये बन जाएगा ईथेन। तो ये क्या है आपका, ये है एल्केन बनाने का एक मेथड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड, और ये रिएक्शन भी हमने पहले देखी है। दिस इज हंस डाइकर रिएक्शन, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से क्या बनता है दोस्तों, यहाँ से बनता है CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो आपको ध्यान होगा हंस डाइकर रिएक्शन ये क्या है, ये हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड है। ऐसी आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी सिल्वर सॉल्ट ले सकते हैं, राइट। तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, यहाँ हेलो एरीन मिल जाएगा। तो Br प्लस CO2 प्लस AgBr, राइट। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन इसमें बचती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप देखिए R C डबल बॉन्ड O OH, हमने H की रिएक्शन देख ली, हमने OH की रिएक्शन देख ली, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन देख ली, अब बचा है एल्काइल ग्रुप, राइट। तो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दे आर रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन, राइट, हेलोजिनेशन। तो देखिए एल्काइल ग्रुप का हेलोजिनेशन होगा। तो अगर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप आपको पता होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। सो इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, राइट, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो हेलोजन है मान लीजिए X, that will be replaced by जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, that will be replaced by X। तो हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह में X आ जाएगा, बहुत आसान, राइट। तो आप देखिए RCH2 C डबल बॉन्ड OOH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन। तो उसमें जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं विद X2 इन प्रेजेंस ऑफ X2 क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ। तो आपको ये ध्यान देना है दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय X। तो बन जाएगा RCHX C डबल बॉन्ड OOH, बस, ठीक है। तो अगर हम क्या इस रिएक्शन का नाम है हेल, ये एक नेम रिएक्शन होगी, हेल वोलार्ड जेलिंस्की, 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जेलिंस्की रिएक्शन, इसको इन शॉर्ट HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देखिए अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं इन दिस कंडीशन Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस, तो हो क्या रहा है, यहां से एक Cl और यहां से एक H रिप्लेस हो गए, तो माइनस HCl, तो एक H की जगह में Cl आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा Cl CH2 C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, राइट। तो ये हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसका जो IUPAC नाम है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए अभी भी 2 हाइड्रोजन वहां हैं, तो सेम रिएक्शन फिर हो सकती है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस माइनस HCl। तो ये क्या हो जाएगा, एक और Cl रिप्लेस हो जाएगा, Cl Cl, एक H रह जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड।
अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। फिर अगेन एक हाइड्रोजन और आपको दिख रहा है, तो ये वही रिएक्शन होगी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस माइनस HCl, तो ये हो जाएगा तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अब कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है रिप्लेस होने के लिए, तो ये हो जाएगा अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है HVZ, इसके काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। क्या सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है भाई इस रिएक्शन के? हम लिख रहे हैं सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है इस रिएक्शन के? देखिए, जो हमने अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनाया है, इसकी अगर आप KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर दो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH से, तो CH2 COOH OH, तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड है। आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं विद अमोनिया CH2Cl COOH प्लस NH3, राइट, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl विल बी रिप्लेस बाय NH2 प्लस HCl आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2COOH, यहाँ हो जाएगा NH2 प्लस HCl। तो आप देखिए दिस इज अल्फा एसिटिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड सॉरी। तो ये बेसिकली एक अमीनो एसिड है और ये है ग्लाइसिन। तो अमीनो एसिड भी आप इस रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे CH2COOH Cl, इसको अगर आप KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH2 विल बी रिप्लेस्ड बाय CN। और आप देखिए इसका अगर हमने क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया H पॉजिटिव H2O, सो देन क्या होगा दोस्तों? CN विल बी रिप्लेस्ड बाय COOH, राइट। तो आपको क्या मिल गया? एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, एक ही कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो ये है मीथेन, पूरा लिखना है METHANE, मीथेन के बाद 1 सॉरी यहाँ कॉमा ही होगा केवल 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेन क्यों कह रहे हैं? अब इनका नाम हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले आपने लिख दिया मीथेन। क्यों? क्योंकि दो एसिड छोड़ के यहाँ केवल एक ही कार्बन है, तो मीथेन, और उसी कार्बन से क्या जुड़े हैं? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हैं, तो इसका नाम है मीथेन डाइकार्बोक्सिलिक 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कमर्शियल नाम भी आप चाहो तो लिख दो, ये है मेलोनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कई तरीके के कंपाउंड हम HVZ रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और पार्ट इसमें बच जाता है, उसको हम नेक्स्ट कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।